देखो भगवान ने इतनी कृपा कर दी, और कृपा की बात तो छोड़ दो, सबसे पहले ये मनुष्य का तन दे दिया। और हमारे बुंदेलखंड में आज अभी हमें एक गीत है, बहुत दिनों से नहीं गाया है, आज वो गुनगुना रहे थे, हमने कहा भक्तों को सुना भी देंगे। वो कहते हैं एक मकान को बखरी कहते हैं, जो घर है मकान है उसको बुंदेलखंडी भाषा में बखरी कहा जाता है। वैसे ही उस कारीगर परमात्मा ने ये सुंदर कैसी बखरी बना करके तैयार करके भेज दी है। और सरकार सूर्य की लाली में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकू में, प्रेमी पपीहा की प्यू प्यू में, और मयूर की हूकू में। वो परमात्मा कहाँ कहाँ निवास करता है सुनिए। इतनी जगह निवास लेने के बाद उस परमात्मा ने कृपा क्या की, ये देखिए कि किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया, किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया। अचरज तो यह है कि कोई ना सुई धागा हाथ में लिया। हमारी माताएं मैंने बताए, जरा सा कोई वस्त्र कहीं से फट जाता है तो तुरंत उसको जोड़ने के लिए क्या करती हैं आप, सुई धागा लेना पड़ता है ना। ऐसे तो वो ज्वाइंट हो नहीं जाएगा, जुड़ नहीं जाएगा, मतलब सुई की आवश्यकता है, धागे की आवश्यकता है। अकेले कोई कह दे सुई से ही सी दो, कोई सिल पाएगा नहीं। एक जरा सी वस्तु को सीने के लिए सुई धागे की आवश्यकता पड़ती है। अरे यहाँ तक कि इस शरीर में कहीं कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई चीरा फाड़ी हो जाए ना, तो इसमें टाका लगाने के लिए डॉक्टर को भी सुई धागे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस परमात्मा ने इस पूरे शरीर का गठन करके इस धरती पर भेज दिया, लेकिन कभी आपको इस शरीर में कोई टाका दिखाई देता है जो परमात्मा के यहाँ से आया? नहीं नहीं। तो किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो यह है कि कोई सुई ना धागा हाथ में लिया। फिर सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले की सी स्याही कैसी। देखो हमारे अभिषेक भैया बड़ा सुंदर तबला बजा रहे हैं, इनके तबले में बीच में स्याही रखी हुई है। भैया अगर ये स्याही ना हो तो क्या ये तबला नहीं बजेगा ना? बिल्कुल नहीं बज सकता है, क्योंकि उस स्याही की अपनी महत्ता है। बजेगा, बेसुरा बजेगा। स्वर में बजने के लिए वो स्याही अवश्यम भावी है सरकार, बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से नेत्र बना दे, लेकिन ये जो स्याही काली काली पुतली है, अगर इसको ना रखा जाए तो क्या होगा? सूर हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। मतलब नेत्र हैं परंतु नेत्रों की कोई योग्यता नहीं हुई। तो सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले की सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तक ऐसा न मिलने पाया है। साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया कि छोटे से तिल में दिखलाई सब जहान दिया, जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में। ये 5 तत्व का पुतला, ये शरीर, ये मानव देह, जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में, और एक कौड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में। एक बात बताइए, इतना कुछ परमात्मा ने करके भेज दिया, कभी हमसे आपसे कुछ मांगा? कुछ मांगा? नहीं मांगा। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आके, मेरे मंदिर में आके मुझे दीपक दिखाओ, मुझे धूप अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाओ। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं
ये मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण ही, भाव तो बाद में है, अपने स्वार्थ के कारण भगवान के यहाँ जाता है और वहां जाकर के इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट प्रस्तुत करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में। अंतिम पंक्तियां, जन्म से पहले ही यह कौतुक बेमिसाल किया और दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। इस हाड़ मास के शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो कहां से वो दूध आता है महाराज? किसकी कृपा है? उसकी कृपा है सरकार। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है कि जब ये मनुष्य बड़ा हो जाता है ना, बुद्धिमान हो जाता है, तो भगवान के मंदिर में जाता है अपनी इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट लेकर के। एक बार एक भक्त गया और कहता है सरकार मेरा एक काम है, बहुत दिनों से रुका पड़ा है। जैसे कि मान लो हमारे जजमान जी है और भगवान से प्रार्थना करे प्रभु बहुत एक काम है रुका पड़ा है, हम भागवत जी की कथा करा रहे हैं, प्रभु जैसे कथा विराम ले मेरा ये काम पूरा कर देना। क्यों भाई? अब वैसे ही वो भक्त गया भगवान के पास कि प्रभु मेरा ये काम बना दो। अगर आपने काम बना दिया तो मुझे जितना लाभ होगा ना उसका 50% मैं आपको दे दूंगा। बगल में दूसरा एक और खड़ा था, वो आया और उसने भी कहा भगवान मेरा भी एक काम है जो बहुत दिनों से अटका है, तुम मेरा भी काम बना दो। तो जैसा इसने कहा वैसा ही मैं उससे 50% आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा वाह। भगवान भी कहते कोई बात नहीं, अगर ऐसी बातें करके देखता हूँ। ऐसी कृपा हुई कि दोनों का काम बन गया। आप देखो जरा, जो पहले वाला है वो भगवान के यहाँ आया और आकर के वो धन वो पैसा हाथ में लिए गए और प्रभु के पास आके कहते हैं प्रभु वैसे तो आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी मैंने आपको वचन दिया था तो वचन के अनुसार मैं वचन पूरा करूंगा, लेकिन एक ढंग से पूरा करूंगा। कैसे? कौन सा नियम, कौन सा ढंग अपनाया? प्रभु मैं इस पैसे को आपकी तरफ उछालूंगा, जितना पैसा आपकी ओर उधर गिर जाए ना उतना आपका, और जितना मेरी ओर इधर गिरे वो मेरा। अब महाराज इस ढंग से उसने फेंका कि भगवान के सामने कुछ 2 4 5 सिक्के गिरे और महाराज सारा पैसा इधर। अब इसने इसी ढंग से फेंका। फिर कहता वाह प्रभु आप तो बड़े संतोषी निकले प्रभु, बस कुछ सिक्कों में काम चल गया। वो दूसरा वाला आया, वो कहता प्रभु मैंने भी वचन दिया था मैं भी 50% आपको दूंगा, लेकिन इसकी तरह नहीं। आचार्य ने पूछा तुम कैसे दोगे? बोले प्रभु मैं इस धन को ऊपर की ओर उछालूंगा। भगवान ऊपर रहते हैं ना, इसलिए जो ऊपर रह जाए वो आपका, जो नीचे गिर जाए वो। अब बताओ जरा, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो वस्तु ऊपर जाएगी वो पुनः लौट के नीचे आएगी कि नहीं? आएगी ना। अब देखो, और तो और भगवान को, दुनिया की तो बात छोड़ो, हम मनुष्यों ने भगवान को भी बावला समझ रखा है, लेकिन धन्य है भगवान सब जानते हैं। अगर कहीं भगवान 4 हाथ और मुकुट लगा के आ जाए ना तो हम और आप ही कहेंगे आगे बढ़ो, तुम्हारे जैसे भगवान रोज आते हैं। तो भगवान ने कितनी कृपा की, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं सरकार। इस शरीर के लिए वो संत ने गाया ना, बनाए धई मेरे कारीगर ने, ओ बनाए धई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी बनाए दई कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे
करने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी जामे ईट लगे ना लकड़ी। बकरी ऐसी अजब बनी जमे ईट लगे ना लकड़ी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी, ये बकरी ऐसे ढंग से बनी, ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी ना चौड़ी ना सकरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 कुठरिया 10 दरबारे 3 गुणन तेजकरी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे 5 गुणन तेजकरी। और जब या बकरी मिटरन लागी तो गाँव पूरा को अखरी। ओ बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कैसी सुंदर बकरी। कैसी सुंदर बकरी। जब यह बकरी मिटरन लागी तो गांव पूरा को अखरी। जब यह देह का परित्याग होता है तो सब रोते सब चिल्लाते, लेकिन यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के कहने का भाव है जो परमात्मा ने कृपा की है उस कृपा को सदुपयोग करते हुए हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। अपने समस्त कर्तव्यों को करो परंतु उन कर्तव्यों के मोह में फंस ना जाओ।